हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर आज फिर स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के तीसरे लेक्चर में sp2 संकरण समझेंगे। इसको शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कभी कभी लोग समझ लेते हैं कि सब्सक्राइब करने का पैसा जाता है, क्योंकि पता नहीं होता है कि सब्सक्राइब करने का कोई अमाउंट भी खर्च होगा। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि सब्सक्राइब करने का कोई अमाउंट नहीं जाता और आपको ये सुविधा हो जाती है कि अगली जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप सभी तक पहुंच जाती है। बस इतना है सब्सक्राइब करने से, और कोई वो नहीं है। तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और आइए शुरू करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन मीन्स sp2 संकरण। अब sp2 संकरण होता क्या है? संकरण की डेफिनेशन से बहुत अच्छा समझ में आ चुका होगा और बार बार उसी डेफिनेशन को हम रिपीट करते हैं। तो जब एक S और दो P कक्षक परस्पर संयुक्त होकर समान ऊर्जा वाली समान आकार की तीन कक्षकें बनाती हैं, तो इस प्रकार प्राप्त हुई कक्षकों को sp2 संकरित कक्षकें कहते हैं और ये घटना sp2 संकरण कहलाती है। इसे समझ लीजिए, ये S है और ये px और ये py और ये pz, zh, ये yh, और ये xh, ये xh और ये yh और ये zh। अब ये तीनों मिलकर के तीन sp2 संकरित कक्षकें बनाती हैं, जो 120 अंश के कोण पर एक प्लेन में अरेंज हो जाती हैं तीनों, और ज्यामिति बन जाती है ट्राइगोनल प्लेनर, या फिर हिंदी में कहते हैं त्रिकोणीय समतलीय। इस तरह से बन जाएंगे। और इससे पहले हम बता भी चुके हैं कि कोई भी संकरित कक्षक जिसमें S और P कक्षक का संकरण होता है तो वो है इस टाइप की दिखती है। कुछ उसमें एक लोब P कैरेक्टर का और दूसरा लोब S कैरेक्टर का होता है, S कक्षक का होता है कैरेक्टर। तो एक लोब में S कक्षक का गुण और दूसरे लोब में P कक्षक का गुण होता है, और इस टाइप की हमें बनानी है। तो यहाँ पर इस टाइप की बनाने के लिए इसका एक लोब ये दिखेगा, इसका इसके सामने ये दिखेगा और इसका इसके सामने ये दिखेगा। तो इस टाइप का उसमें पीडीएफ में आप लोगों ने देखा होगा। और ये सभी 120 अंश के कोण पर अरेंज होती हैं। ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिकोणीय समतलीय, त्रिकोणीय समतलीय हिंदी में कहते हैं। इसका एग्जाम्पल
समझ लीजिए। और इसमें जो sp2 संकरित कक्षक बनती हैं उनमें s करेक्टर होता है 33.33% और p करेक्टर होता है 66.66% p करेक्टर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि s कक्षक का गुण 33.33% और p कक्षक का गुण 66.66% होता है। तो इस तरह से s और p कक्षक का गुण होता है। इसका एग्जाम्पल BF3 है और इसके द्वारा हम इसे समझ सकते हैं। देखिए, बोरान एटम इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब है निम्नतल अवस्था, यानी कम ऊर्जा जब बोरान एटम की होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा ये समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इससे पहले आउटर मोस्ट और लिख सकते हो, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरान एटम इन ग्राउंड स्टेट कितना हो जाएगा। तो बोरान का परमाणु क्रमांक होता है 5। तो इस तरह से ये 2s हो जाएगी और 2p। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन पहले से ही भर जाते हैं और आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, 4 हो गए और एक जो है यहाँ पे आ गया। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरान एटम इन एक्साइटेड स्टेट। उत्तेजित अवस्था में बोरान परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आउटर मोस्ट सेल का काहे का है, आउटर मोस्ट सेल। तो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोरान एटम का इस टाइप से होगा। एक इलेक्ट्रॉन यहां से इस p कक्षक में चला जाता है जो रिक्त है। इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन यहां और एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाता है और ये sp2 संकरण यहां हो जाता है। संकरण होने से 3 समान आकार की समान ऊर्जा वाली कक्षकें प्राप्त होती हैं। अब देखिए, बोरान एटम इन BF3 मॉलिक्यूल। BF3 मॉलिक्यूल या अणु में बोरान परमाणु, इसको समझ लीजिए। ये देखिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ है पहले से ही, और इनमें F परमाणु की pz ऑर्बिटल से एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ये डॉटेड लाइन में हमने दिखा दिया है क्योंकि pz ऑर्बिटल इन कक्षकों के साथ अतिव्यापन करती है और सिग्मा बॉन्ड बनाती है। F का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p
तो इसमें देखिए pz ऑर्बिटल अयुग्मित है, एक इलेक्ट्रॉन युक्त है। ये जो है बोरान एटम की s और p कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके एक एक सिग्मा बॉन्ड बनाती हैं। अब बोरान ट्राइफ्लोराइड का ऑर्बिटल डायग्राम कैसा होगा इसको समझ लीजिए। देखिए बोरान एटम की जो कक्षकें हैं sp2 संकरित वो 3 इस टाइप से अरेंज होंगी। इनके दूसरे लोब ये होंगे और pz एक यहाँ पे बना देंगे यह एटम की, और एक यहाँ बना देंगे और एक यहाँ बना देंगे। तो इस तरह से थोड़ा इसे हम नीचे बनाते हैं क्योंकि दिखाई देने में समस्या आएगी। तो ये एक बोरान एटम की अरेंज हो गई, ये बोरान एटम है और एक इसकी यहाँ पे और एक यहाँ पे। इसका लोब ये है, इसका सामने लोब ये है और इसका लोब ये है। इसको हम थोड़ा बोरान एटम ना लिख करके यहाँ पर छोटा सा वो बनाएं। तो एक यहाँ पे बना दें, एक ये बन जाएगी और एक ये बन जाएगी। इनके लोब बना दीजिए, एक इधर को, एक इधर और एक इधर। ये एफ एटम की pz ऑर्बिटल है। तो इस तरह से ऑर्बिटल डायग्राम हो जाएगा। तो बोरान एटम बीच में है, एक सिग्मा बॉन्ड ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। इनके मध्य जो एंगल होगा 120 अंश होगा और ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर। त्रिकोणीय समतलीय। तो इस तरह से sp2 संकरण को आप सभी ने समझा है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में अगला टाइप इसका बताएंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन।